तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखें आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अंडर रूट क्या पूछा है, रूट 3 की पावर ए, इसकी वैल्यू है 81। तो दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यह हो जाएगा 3 की पावर ए और यह हो जाएगा 81 का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखो 3 की पावर ए 81 इंटू 81। ठीक है, 81 को क्या लिखा जा सकता है, 9 इंटू 9, और इसको भी 9 इंटू 9। बिल्कुल। अब आप लोग देखो 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। डायरेक्ट लिख दो इसको। तो 3 की पावर 8 हो चुका है। कितना हो गया, 3 की पावर ए बराबर 3 की पावर 8। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ पे, ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ए की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, क्या पूछी है, ए वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। ए की वैल्यू आ चुकी है 8। बिल्कुल। देखो मल्टीप्लाई में जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या पूछा है, जब x बराबर 1 है, क्या है, x बराबर 1 है, तो 3x² माइनस के 5x प्लस 3 का मान क्या होने वाला है। जब हम लोग x बराबर 1 पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस द्विघात समीकरण की। तो देखें सभी, 3 माइनस के 5 इंटू 1 और प्लस के 3। तो देखो 3 माइनस के 5, तो 3 हो गए 6 माइनस के 5 बराबर 1। 1 कहीं पे बी विकल्प में है। कौन सा आएगा, बी विकल्प 1। अब देखें अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो सभी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। देखें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या पूछा है, यदि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 25 है। तो देखो x और x प्लस के 1 दो क्रमागत संख्याएं हो चुकी हैं। x और x प्लस के 1 हो गई। अब आप लोग देखें यहाँ पे क्या पूछा है, यदि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। तो देखो अंतर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस दोनों का अंतर कितना है, 25 है। हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यह लिख लिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 25। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या आएगा, 1 प्लस के 2x इक्वल टू 25। तो यहाँ से आएगी 2x की वैल्यू 24 है। कितनी आ गई, 24। अब आप लोग देखें x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से आएगी 12। 24/2 कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है। अब क्या है, संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या तो 12 हो गई। देखो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, दो बचे। ठीक है, सी और डी में 11 12 12 13। और एक संख्या क्या है, एक्स प्लस के 1, तो 12 प्लस के 1 यहाँ पे कितना आएगा, 13। तो 12 और 13 कहाँ पे है, डी विकल्प में है। ए भी गलत हो गया, डी विकल्प हो चुका है। बिल्कुल हो गया, डी विकल्प हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो यहाँ पे है 256 है, क्या है, 256। उसमें मल्टीप्लाई है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस के 9 इंटू 4 की पावर है माइनस के 3। ठीक है, ए है माइनस के 3 है। हो गया। अब देखो 256 है, तो 256 को हम लोग लिखेंगे 16 इंटू 16। हो गया। अब देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 आ गया।
16 एक आ गया 2 की पावर 4, तो ये कितना आएगा दोनों का 2 की पावर 8 आ गया, और ये कितना आ गया 2 की पावर 7, और यहाँ से आ गया 2 की पावर -9 इंटू 4। देखो 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया -3, तो ये कितना आएगा 2 की पावर -6 आएगा इंटू 2 की पावर -9, और 2 की पावर जे आ गया 8 और 7 15, 2 की पावर 15 आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखो, जब यह इतना आ चुका है, बिल्कुल एक और स्टेप लिख देते हैं, 2 की पावर 15 प्लस के इंटू 2 की पावर -9 और -6, तो ये भी आ गया 2 की पावर -15 आ गया। अब यह आंसर आएगा, देखो 2 की पावर 15 -15, तो ये आएगा 2 की पावर 0 आएगा। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। कहीं है? बिल्कुल है, बी विकल्प में है आंसर, बी विकल्प में। किसी भी संख्या का घात 0 है। देखो देखो एनी संख्या, यहाँ पे ध्यान रखें, एनी संख्या, एनी नंबर, इसकी घात है 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब देख लो कोई भी संख्या है, मान लो यह संख्या है 2240 की घात 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को देखें सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या पूछा है? दो संख्याओं का योग है 20, तो दो संख्या मान लो P और Q है। कौन सी संख्या है? P और Q। दो संख्याओं का योग हो गया 20, उनका अंतर है 5। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5। तो दोनों में से बड़ी संख्या की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखो आप लोग जोड़ दो, Q से Q कटा तो यहाँ पे आएगा 2P इक्वल टू 25 आ गया, तो P की वैल्यू आएगी 12.5। ठीक है, आ गई। अब आप लोग देखें, अब क्या कह रहा है? P की वैल्यू हम लोग पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ कर लो, इस वाले समीकरण में P की वैल्यू 12.5 प्लस Q बराबर 20। अब देखो Q की वैल्यू आएगी 20 के, देखो 20 में से, देखो 20 में से माइनस कर लो तो कितना बचेगा? 13 और 7 20 होता है, तो 7.5 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 12.5 है। कौन सी है? 12.5, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर है, ये क्या आएगा? लार्जेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आ गया, लार्जेस्ट नंबर आएगा। ठीक है भैया, अब देख लिया आप लोगों ने, 13 और 7 20 है, तो 7.5 ही आएगा, तो क्यू छोटी होगी, और ये सबसे छोटी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या पूछा है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है क्या क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देखें सभी स्टूडेंट। इसका हमें गुणनखंड बताना है, तो यहाँ पे है 81x4, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 9x² का होल स्क्वायर माइनस 256 है तो 16, y⁴ है तो y² का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है a² माइनस b², क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस के b। ठीक है, अब आ जाओ आप सभी, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। यहाँ पे फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देख लो 9x² प्लस के 16y² आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा माइनस 9x² माइनस के 16y²। ठीक है, आ चुका है बिल्कुल। अब देखो यह द्वारा से माइनस आ गया, अब यहाँ पे द्वारा से फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसको तो जैसा का तैसा लिख दो, 9x² प्लस के 16y² लिख दिया। अब यहाँ पे फिर लगा दो, देखो इसको क्या हो लिखेंगे हम लोग? बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस के 4y का होल स्क्वायर।
और इसको कर दो बंद। बिल्कुल देखो आंसर तो आ चुका है लगभग। देखो 9x² प्लस के 16y² मल्टीप्लाई में है, तो ये आंसर होगा। आंसर तो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो 9x² प्लस के 16y², यह जैसा का तैसा आएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, देखो बड़ा ब्रैकेट, तो 3x प्लस के एक बार प्लस 3x प्लस के 4y, और यहाँ आएगा 3x माइनस के 4y, बड़ा ब्रैकेट बंद। देख लो 3x प्लस के 4y, 3x माइनस के 4y, तो इसका ए विकल्प आ चुका है। आंसर क्या आ चुका है, ए विकल्प। बिल्कुल यहाँ पे गुणनखंड है या फॉर्मूला लगा, a² माइनस के b², a प्लस बी और a माइनस बी। सभी लोग नोट कर लो, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से। बिल्कुल स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब 15 को संख्या के 5 गुने से घटाया जाता है तो हमें कितना मिलता है, 65 मिलता है। तो वह संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, वह संख्या हमें निकालनी है। तो देखें स्टूडेंट, जब 15 को संख्या के, देखो वह संख्या आप लोगों ने माना p है, क्या है वह संख्या मान ली p, मान ली, ठीक है। जब 15 को संख्या के 5 गुने से, तो इसका 5 गुना करो, 5p हो गया। संख्या के 5 गुने से 15 को घटाया है तो हमें मिलता है 65। आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया यह कॉन्सेप्ट लिख लिया, यह लॉजिक जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप लोग देखें यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन है सिंपल, 5p इक्वल टू 65 प्लस के 15, तो कितना आएगा, 65 और 5 70 और 10 80 आएगा। कितना आएगा, 80। तो p की वैल्यू आएगी 80/5। आ गई, आ चुकी है बिल्कुल, 16 पहिया 80, 16 पहिया 80, ठीक है, आ गई। देखो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 16 आंसर आ रहा है क्या। वह संख्या क्या होगी, 16 होगी, डी विकल्प में है। वह संख्या क्या होगी, 16 होगी, डी विकल्प में है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।